हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3047 करने वाले हैं। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है, प्रॉब्लम अच्छा है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मोटिवेशन देखो, अभी से ही पहले ही बता दे रहा हूँ, और ये बार बार मैं पूरे साल कई बार रिपीट भी करने वाला हूँ इस चीज़ को कि डोंट वेस्ट अनदर ईयर। ठीक है, जो चीज़ें आपने प्लान करी हैं उसको आपको करना ही है ना। एक फिक्स्ड गोल अगर आपने बनाया कि आपको ये अचीव करना है तो आपको करना चाहिए। अभी टाइम वेस्ट मत करो। जितना पहले कर लोगे उतना ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, मेक दिस एन इम्पैक्टफुल वन। यू हैव टू डू इट टू गेट योर ड्रीम लाइफ, जो भी आपका ड्रीम रहा होगा। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड इट कैन बी एनी थिंग। ठीक है, सो इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। लीड कोड नंबर 3047, फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड टू रेक्टेंगल्स। लास्ट 3 दिन से आई थिंक सिर्फ इस तरह के शेप्स और ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छी बात है, इस तरह की भी प्रॉब्लम का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह विजुलाइज करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को। और लास्ट दोनों प्रॉब्लम में मैंने यही बोला कि मुझे जब समझ में नहीं आता ना कि क्या अप्रोच करना है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ खुद से, और सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम बनाऊँ अपने हिसाब से, जो भी डायग्राम बन सकता है। फिर देखो कि कैसे अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है और कैसे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वही अप्रोच लगाऊंगा, एकदम सिंपल अप्रोच से चलेंगे। देयर एग्जिस्ट एन रेक्टेंगल्स इन अ 2D प्लेन विद एजेस पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब एन रेक्टेंगल दे रखा होगा। यू आर गिवन टू डी इंटीजर अरेज बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट, वेयर बॉटम लेफ्ट आई एंड टॉप राइट आई रिप्रेजेंट द बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ith रेक्टेंगल। मतलब कोई एक रेक्टेंगल है, अगर मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका जो बॉटम लेफ्ट है ना, x1, y1, और इसका जो टॉप राइट है x2, y2, है ना, ये दोनों अलग अलग एरे में दिया होगा। बॉटम लेफ्ट में x1, y1 दिया होगा, और टॉप राइट में x2, y2 दिया होगा। तो होता क्या है कि 2 पॉइंट इनफ होता है एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। सिंपल सा मैथ्स है। क्यों? क्योंकि x2 की तरफ अगर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये x1, y1 की तरफ लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो देखो बीच में एक रेक्टेंगल बन जाता है ना। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू मेक अ रेक्टेंगल इन अ 2D प्लेन। यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया। देखो ध्यान देना, पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दैट कैन फिट इनसाइड द इंटरसेक्टिंग रीजन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग रीजन के अंदर ही बनना चाहिए वो, ऑफ एटलीस्ट 2 रेक्टेंगल। ऑब्वियस बात है, इंटरसेक्शन किसी 2 रेक्टेंगल का ही हो सकता है मिनिमम। एक रेक्टेंगल है तो इसका किसी से इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। एक से ज़्यादा रेक्टेंगल होगा तभी तो इंटरसेक्शन होगा। मान लेते हैं एक और रेक्टेंगल आ गया तो इंटरसेक्शन आ गया। मान लेते हैं एक और रेक्टेंगल आ गया, मान लेते हैं एक और रेक्टेंगल आ गया, तभी इंटरसेक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ऑफ एटलीस्ट 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है, रिटर्न 0 इफ सच अ स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे रखा है कि 1, 1 और 3, 3 एक रेक्टेंगल है। ये 1, 1 और 3, 3। सिमिलरली 2, 2 और 4, 4 एक रेक्टेंगल है। 3, 1, 6, 6 एक रेक्टेंगल है, ये और ये। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इंटरसेक्टिंग रीजन तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे इस लाल वाले और ब्लू वाले का इंटरसेक्टिंग रीजन मुझे ये दिख रहा है, ये वाला, है ना। इतना ही दिख रहा है इंटरसेक्टिंग रीजन। और लाल वाला और ग्रीन वाला इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, ब्लू वाला और ग्रीन वाला इंटरसेक्ट कर रहा है, वो मुझे दिख रहा है साफ साफ, ये है उसका इंटरसेक्टिंग रीजन। ब्लू और ग्रीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसी इन दोनों इंटरसेक्टिंग रीजन में, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या बोला है कि इंटरसेक्टिंग रीजन में ही स्क्वायर होना चाहिए वो, तो इन दोनों इंटरसेक्टिंग रीजन में सबसे बड़ा स्क्वायर आपको क्या मिल पाएगा? यहाँ पर बोल रहा है आंसर 1 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक स्क्वायर बन सकता है, या तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर बन पाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर का जो साइड होगा वो 1 ही आप निकाल सकते हो, है ना। इसी स्क्वायर को देख लो ना, इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ एक्चुअली में 1 है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 है और ये 2 है, तो 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है। तो साइड इसका 1 है इस स्क्वायर का, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 × 1, दैट इज़ 1। ठीक है, इससे बड़ा स्क्वायर आप नहीं ढूंढ पाओगे इंटरसेक्टिंग रीजन में सिर्फ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो ध्यान देना, ये एक इंटरसेक्टिंग रीजन नहीं है ये वाला, है ना, क्योंकि देखो ये तो ओपन है ना। इंटरसेक्शन रीजन हमेशा दो या दो से अधिक रेक्टेंगल के बीच में होता है। तो ब्लू और रेड के बीच में ये इंटरसेक्शन रीजन दिख रहा है, ग्रीन और ब्लू के बीच में ये दिख रहा है मुझे। ओके, ठीक है। और तो समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है। कंस्ट्रेंट एनालिसिस करते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर दे दिया है कि बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट का जो लेंथ है वो n होगा, और n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻³ दे रखा है। तो ये देख के एटलीस्ट ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई 10⁻³ है ना,
तो अगर मैं इसको एन स्क्वायर में भी सॉल्व करूँ, मतलब स्क्वायर में सॉल्व करूँ, तो 10 का पावर 6 तक जाएगा। मतलब ओ ऑफ एन स्क्वायर भी लगता है काम बना देगा हमारा। क्या ओ ऑफ क्यूब एन क्यूब से भी बन पाएगा, देख लेते हैं। 10 का पावर 3 है मैक्सिमम। अगर मैं ओ ऑफ एन क्यूब का सोल्यूशन निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर 9 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 10 का पावर 8। इसीलिए हम ओ ऑफ एन क्यूब जा ही नहीं सकते। तो ठीक है, मतलब वर्स्ट केस में मैं ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन तो निकाल सकता हूँ, ये मुझे अंदाज़ा लग चुका है। ओके, बाकी तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, वैल्यू के कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, दैट्स फाइन। अब आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे, एकदम स्क्रैच से चलेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल जब देखा था, ठीक है, तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, मैं हमेशा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल डायग्राम बना लिया, सिर्फ 2 रेक्टेंगल को रखा अभी के लिए। जैसे यहाँ पर इसको और इसको पकड़ लिया मैंने सिर्फ अभी के लिए। तो अब देखो, ध्यान दो, मैंने आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो स्क्वायर ढूंढना है वो इंटरसेक्टिंग रीजन में सिर्फ होना चाहिए। तो इन दोनों स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, वाइट वाले और ब्लू वाले स्क्वायर की बात, सॉरी रेक्टेंगल की बात करूँ, तो उनके बीच का इंटरसेक्टिंग रीजन मुझे ये दिख रहा है। तो स्क्वायर मुझे यहीं पर चाहिए होगा, है ना। अब जो इंटरसेक्टिंग रीजन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो, अब वो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्योंकि देखो, ये जो मेरा शेप है, ये कुछ ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसे करके, या ऐसा भी तो हो सकता था, कैसे भी हो सकता था, है ना, ऐसे भी हो सकता था। तो स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लेकिन इतना मुझे पता है कि हाँ भाई, मुझे इंटरसेक्शन रीजन में ही ढूंढना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन रीजन का एरिया चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंटरसेक्शन रीजन का आपको एरिया, एरिया मतलब विड्थ इनटू हाइट चाहिए, ठीक है। अगर आपको विड्थ और हाइट मिल गया, ये इंटरसेक्टिंग रीजन है, तो आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई, इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर आप क्या ढूंढ पाओगे, है ना। जैसे मान के चलते हैं, जो आपका जो इंटरसेक्टिंग रीजन था, मान लेते हैं ये था, ये इंटरसेक्टिंग रीजन था आपका, ओके। और मान लेते हैं कि इसका जो विड्थ था वो 10 था, और इसका जो ये था हाइट था वो 5 था। अब इसी इंटरसेक्टिंग रीजन में मुझे सबसे बड़ा स्क्वायर बनाना हुआ, तो देखो 10 क्रॉस 10 का स्क्वायर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 10 विड्थ है बट हाइट 10 नहीं है। बट हाँ, हाइट 5 है, तो विड्थ भी मैं 5 तक ले पाऊँगा। यहाँ पर 5 तक का विड्थ अगर ले लूँ तो देखो इतना बड़ा स्क्वायर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। तो मुझे मैक्सिमम स्क्वायर जो मिल पाएगा 5 क्रॉस 5 का मिल पाएगा। मतलब विड्थ और हाइट में जो मिनिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है, 10 और 5 में मिनिमम क्या है, 5 है। आप उतना ही बड़ा साइड बना सकते हो स्क्वायर का, जो मिनिमम होगा वही मेरा साइड ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका एम देखा जाए तो सिर्फ आपका एम यही है कि जो इंटरसेक्टिंग रीजन है ना, उसका बस विड्थ आप समहाउ निकाल लो, और हाइट और सब हम समहाउ निकाल लो, ठीक है। तो देखो, इसी तरह बॉयल डाउन किया करो प्रॉब्लम को। पहले मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ा कि हाँ, इंटरसेक्टिंग रीजन में होना चाहिए स्क्वायर, तो मुझे पता चल गया ठीक है, इंटरसेक्टिंग रीजन मुझे ये दिख रहा है, 2 रेक्टेंगल के बीच में एक ही इंटरसेक्टिंग रीजन ऐसे बन सकता है, ठीक है, बन गया। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए विड्थ और हाइट चाहिए होगा। फिर पता चला अरे नहीं, ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में स्क्वायर ढूंढना है, तो जो दोनों में से मिनिमम होगा उतने साइड का स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो समझ में आ गया कि भाई मुझे अल्टीमेटली गोल मेरा क्या है। तो मैं विड्थ और हाइट निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, जो मेरा विड्थ था वो ये था, है ना। अब एक बात बताओ, विड्थ जो निकालना होता है वो ये होता है ना, मतलब इट इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, मतलब मुझे एक्स एक्सिस ही देखना पड़ेगा विड्थ निकालने के लिए, ओके। अब देखो, ध्यान दो, अगर मुझे विड्थ निकालना है, तो देखो 2 रेक्टेंगल है, ठीक है। तो दोनों रेक्टेंगल का क्या क्या दिया हुआ है, दोनों रेक्टेंगल का बॉटम लेफ्ट दे रखा है, देखो ऑरेंज पेन से मैंने मार्क कर दिया है बॉटम लेफ्ट, और टॉप राइट दे रखा है। टॉप राइट मतलब ये और ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों का टॉप राइट को देखते हैं, ठीक है। दोनों का टॉप राइट को देखो तो क्या है, एक का टॉप राइट क्या है, x4, y4 है, और वाइट वाले का टॉप राइट क्या है, x2, y2 है, ओके। अब एक बात बताओ, जब इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन का भी एक टॉप राइट होगा और एक बॉटम लेफ्ट होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले दोनों रेक्टेंगल का टॉप राइट लिख दिया है। उन दोनों की मदद से मैं इंटरसेक्शन वाले का टॉप राइट निकालूंगा।
सिमिलरली दोनों रेक्टेंगल का मैं बॉटम लेफ्ट पकड़ूंगा और उन दोनों की मदद से जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है उसका बॉटम लेफ्ट निकालूंगा। जैसे ही बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट मिल गया मुझे, तो मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकता हूँ, हाइट और विड्थ निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले टॉप राइट पकड़ा दोनों रेक्टेंगल का, x2 y2 x4 y4। अब एक बात बताओ, मुझे टॉप राइट चाहिए इंटरसेक्टिंग वाले रीजन का, मतलब इसका चाहिए, है ना। लेकिन मुझे पता सिर्फ दोनों रेक्टेंगल का टॉप राइट है, इसका टॉप राइट ये है, इसका टॉप राइट ये है। तो एक बात बताओ, अगर मैं टॉप राइट ढूंढना चाहूँ इसका, है ना, इंटरसेक्शन वाले रीजन का, तो आप नोटिस करो उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, खुद सोचो। इसका जो एक्स एक्सिस है टॉप राइट का, ब्लू वाले का टॉप राइट का और वाइट वाले का टॉप राइट का जो एक्स एक्सिस है, दोनों में से जो मिनिमम है ऑब्वियस है वही होगा इंटरसेक्शन रीजन का एक्स एक्सिस। साफ साफ आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, देखो ना, दोनों का टॉप राइट को मैंने यहाँ सर्कल में डाल रखा है। x4 बड़ा है कि x4 और x2 को ध्यान से देखो, दोनों में से मिनिमम कौन है, x2 मिनिमम है। इसका मतलब इंटरसेक्शन कहीं अंदर की तरफ है ना। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ x2 x4, इससे क्या मिल गया मुझे, x2 मिनिमम मिल गया, मतलब मुझे x एक्सिस मिल गया इसका। ठीक है, टॉप राइट का जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है उसका मुझे x एक्सिस मिल गया। ओके, अब जब x एक्सिस मिल गया है तो मुझे विड्थ निकालना है। तो विड्थ निकालने के लिए मुझे ये तो मिल गया। अब बॉटम राइट का भी मुझे x एक्सिस चाहिए होगा, है ना। इसका बॉटम राइट का भी तो x एक्सिस चाहिए होगा, तभी तो फिर मुझे इतना दूरी निकाल पाओगे। ओके, तो अब बॉटम राइट पकड़ते हैं दोनों का। बॉटम, टॉप राइट था, अब बॉटम लेफ्ट बोलते हैं, सॉरी, बॉटम लेफ्ट, है ना। दोनों का बॉटम लेफ्ट पकड़ेंगे, ये और ये। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, दोनों का बॉटम लेफ्ट में इंटरसेक्टिंग रीजन का एक्स एक्सिस कौन है, देखो ये है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बॉटम लेफ्ट ब्लू वाले का क्या था, x3, y3 था, और वाइट वाले का बॉटम लेफ्ट x1, y1 है। दोनों का एक्स एक्सिस पर अगर मैं ध्यान दूं, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस ही चाहिए, तो दोनों का अगर मैं एक्स एक्सिस पर ध्यान दूं, दोनों में के एक्स एक्सिस में बड़ा कौन है, x3 बड़ा है ना। मैक्स ऑफ x1, x3। अब मैक्स क्यों ले रहा हूँ भाई, देखो ध्यान से, ये एक्स, इसका x1 ये है, इसका x3 ये है, तो इंटरसेक्टिंग रीजन कौन है, इंटरसेक्टिंग रीजन अंदर की साइड है, यहाँ पर कहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो x3 है इस x1 से बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने मैक्स ले लिया x1 x3 का। तो क्या निकल कर आ गया, x3 निकल कर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, इंटरसेक्टिंग रीजन का मतलब, इंटरसेक्टिंग रीजन का आपको टॉप राइट का x2 मिल गया है और बॉटम लेफ्ट का x3 मिल गया है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये x2 मैं बोल सकता हूँ इसको, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये x3 है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, x2 माइनस x3, तो क्या निकल कर आ जाएगा, विड्थ निकल कर आ जाएगा। ध्यान दो, ये देखो, x2 माइनस x3 करके तो देखो ये दूरी निकल कर आ जा रहा है, मतलब ये क्या है एक्चुअली में, ये विड्थ ही तो है ना। मैंने क्या किया, x2 माइनस x3 कर दिया, तो ये विड्थ निकल कर आ गया। ओके, तो ये विड्थ निकल कर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब सिमिलरली अगर मुझे हाइट निकालना हुआ, तो हाइट निकालना है यहाँ पर, देखो ध्यान दो, ये है मेरा हाइट। तो हाइट इज अलोंग दी वाई एक्सिस, है ना, हाइट वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो मैं दोनों रेक्टेंगल का वाई एक्सिस पर फोकस करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस ढूंढा, कि दोनों रेक्टेंगल का टॉप राइट देखते हैं पहले, ये और ये। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, टॉप राइट क्या है, x2 y2 x4 y4 है, x2 y2 एंड x4 y4 है। और सिंस मुझे हाइट निकालना है तो मैं दोनों के वाई एक्सिस पे ध्यान दूंगा, y2 और y4। अब एक बात बताओ, y2 और y4 में कौन है जो इंटरसेक्टिंग रीजन का वाई एक्सिस है, ऑब्वियस है y2 है जो इंटरसेक्टिंग रीजन का वाई एक्सिस है, ये रहा यहाँ पर है ना, क्योंकि देखो वो इन साइड है, अंदर की तरफ है, तो y4 ऑब्वियसली बाहर कहीं पर होगा और y2 कहीं इनसाइड होगा। ठीक है, तो दोनों में से y2 और y4 में मिनिमम जो होगा, मिनिमम ऑफ y2, y4। ठीक है, y2 इज़ मिनिमम।
ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि मुझे y2 मिल चुका है ना, y2 मिल गया है इंटरसेक्टिंग रीजन का, है ना, टॉप राइट का y एक्सिस भी मिल गया जो कि y2 है एक्चुअली में। अब दोनों का बॉटम लेफ्ट को पकड़ता है, बॉटम लेफ्ट को पकड़ा मैंने। कौन कौन है बॉटम लेफ्ट दोनों का, x1 y1 x3 y3, x1 y1 x3 y3। तो अगर आप विजुअली भी देखोगे ना, x1 y1 और x3 y3 जो है यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, x1 y1 और x3 y3 है। इसीलिए मैं डायग्राम हमेशा बनाता हूँ, विजुअल करना, विजुअली जब देखता हूँ तो आसान लगता है मुझे निकालना है बॉटम लेफ्ट का y निकालना है ना, ठीक है। बॉटम लेफ्ट जो इंटरसेक्टिंग रीजन है उसका बॉटम लेफ्ट का y निकालना। तो साफ साफ देखो, इसका जो y एक्सिस है और इसका जो y एक्सिस, दोनों में से बड़ा कौन है, y3 बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली पता है वो अंदर की तरफ है, सॉरी मतलब अंदर की तरफ है और ऊपर की तरफ है, तो y3 यहाँ पर बड़ा है। तो इंटरसेक्टिंग रीजन का बॉटम लेफ्ट का जो y एक्सिस होगा वो y3 होगा। तो मैंने कैसे निकाला, y1 और y3 में मैक्सिमम निकाल लिया, मतलब मैक्स ऑफ बॉटम लेफ्ट का दोनों का y एक्सिस को पकड़ो। और y ही एक्सिस को क्यों छेड़ रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट चाहिए और हाइट हमेशा y एक्सिस के अलॉन्ग निकलता है, ठीक है। तो टॉप राइट का मैंने y2 निकाल लिया था और बॉटम लेफ्ट का y1 y3 का मैक्स निकाला, तो y3 निकल कर आया, ठीक है। अब दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे, जब y2 और y3 निकल ही गया है, ये देखो इसका y2 निकल गया, इसका y3 निकल गया इंटरसेक्टिंग रीजन का, ऐसे ऐसे ड्रॉ करो इसको, y2 ये हो गया और y3 ये हो गया, दोनों का माइनस करो, देखो ये निकल जाएगा। ये क्या है भाई, हाइट ही तो है, यही तो है हाइट, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपली y3, सॉरी मिनिमम जो था y2 माइनस y3, ठीक है। ये मेरा क्या निकल के आ गया, हाइट निकल कर आ गया। अब जब विड्थ और हाइट मिल ही गया है ना, विड्थ और हाइट जब मिल ही गया है, तो मैं दोनों में से क्या करूँगा, इन दोनों का मैंने क्या बोला, मिनिमम निकाल लेंगे, मिनिमम ऑफ विड्थ कॉमा हाइट, क्योंकि विड्थ और हाइट जो निकला है वो हो सकता है रेक्टेंगल हो, ये विड्थ है ये हाइट है, बट मुझे स्क्वायर चाहिए। तो विड्थ क्रॉस विड्थ का स्क्वायर नहीं बना पाओगे, क्योंकि विड्थ क्रॉस विड्थ तो इतना बड़ा हो जा रहा है ना। हाइट क्रॉस हाइट यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, ये एच और ये एच का, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जो मुझे शेप मिला है वो कुछ ऐसा है जिसका विड्थ छोटा है और हाइट बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है, हाइट बड़ा है तो हाइट क्रॉस हाइट का आपको स्क्वायर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन विड्थ छोटा है तो विड्थ क्रॉस विड्थ का यहाँ पर एक स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए हर बार दोनों का मिनिमम लेंगे। मान लेते मिनिमम W निकला, तो एरिया जो भी मिनिमम निकलेगा वो साइड हो जाएगा मेरा। तो एरिया मेरा लास्ट में क्या होगा, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, मैं डब्बे में डाल देता हूँ कि मुझे जब विड्थ निकालना था तो मैं क्या करता था, दोनों के टॉप राइट को पकड़ता था, दोनों के टॉप राइट को पकड़ा, उसका एक्स एक्सिस का मिनिमम निकाल लिया, दोनों के टॉप राइट का एक्स एक्सिस का मिनिमम, ठीक है। सिमिलरली दोनों के बॉटम लेफ्ट का एक्स एक्सिस का मैक्सिमम। और सिर्फ एक्स एक्सिस ही क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे विड्थ निकालना है और विड्थ एक्स एक्सिस की तरफ ही निकलता है, क्योंकि विड्थ ये होता है ना, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। और सिमिलरली अगर मुझे हाइट निकालना था तो हाइट वाई एक्सिस की अलॉन्ग होता है, तो मैंने क्या किया, दोनों के टॉप राइट को पकड़ा, तो टॉप राइट का मुझे वाई एक्सिस मिल गया, कैसे, दोनों का मिनिमम निकालने पे, ठीक है। और ये अब ये कोई फार्मूला नहीं कि मिनिमम निकाल लिया और मैक्सिमम निकाल लिया, भाई विजुअली देख के ही मैंने लिखा है, ऐसा नहीं कि मुझे याद है या कुछ है, विजुअली देखा तब मुझे लगा कि हाँ मिनिमम लेना चाहिए, बॉटम लेफ्ट वाले में मैक्सिमम लेना चाहिए, ठीक है। दोनों तो यहाँ पर मुझे आराम से हाइट मिल गया, ठीक है। तो विड्थ और हाइट ही तो निकालना था, अल्टीमेट गोल मेरा वही था, ठीक है। अब आपके मन में आ सकता है सवाल कि यार बड़े आसानी से मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, अब थोड़ा सा चेंज अगर मैं कर दूं डायग्राम को, मान के चलते हैं, चलो आपके लिए मैं चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है। एक स्क्वायर मान लेते हैं मेरा, ये रेक्टेंगल मान लेते ये है, मान लेते हैं एक रेक्टेंगल मेरा ये है। अब देखो थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, है ना। तो एक काम करते हैं, हर रेक्टेंगल का बॉटम लेफ्ट यानी कि x1 y1 दिया हुआ है और टॉप राइट दिया हुआ है यानी कि x2 y2, ठीक है। और इस वाले रेक्टेंगल का भी वही दिया होगा, x1 y1, सॉरी जो भी होगा, x3 y3 मान लेते हैं, और ये है x4 y4, ठीक है। तो देखो दोनों इस बार ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है ना, ओरिएंटेशन अलग है, बट इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तो स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन रीजन में ही स्क्वायर बनता है।
और यहाँ दो रेक्टेंगल है, तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन रीजन मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके ठीक है, अब मुझे इस इंटरसेक्शन रीजन का क्या निकालना था भाई, विड्थ निकालना था और हाइट निकालना था। ठीक है, तो सब समहाउ मुझे बस क्या मिल जाना चाहिए, इसका टॉप लेफ्ट, इंटरसेक्शन का टॉप लेफ्ट और इंटरसेक्शन का सॉरी इंटरसेक्शन का टॉप राइट, ये रहा ये, और इसी इंटरसेक्शन का बॉटम लेफ्ट, है ना। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो फिर से अगर मैं सेम चीज़ करूँ, पहले तो मुझे अगर टॉप लेफ्ट निकालना है मुझे, तो मैं दोनों रेक्टेंगल का टॉप लेफ्ट देखूंगा तो मुझे इंटरसेक्शन मिल जाएगा। दोनों रेक्टेंगल का टॉप लेफ्ट को देखो तो, सॉरी टॉप राइट, माय बैड यार, मुझे इस इंटरसेक्शन का टॉप राइट अगर चाहिए, है ना, टॉप राइट चाहिए, तो दोनों रेक्टेंगल का टॉप राइट देखूंगा, x4 है और x2 है ना। तो आप खुद बताओ x4 और x2 में मिनिमम कौन है, x4 और x2 में मिनिमम x4 है। ठीक है, तो इसका x एक्सिस x4 होगा। यहाँ तक क्लियर है, मतलब ये जो है वो x4 है ना। मिनिमम जो होगा, क्योंकि अंदर के साइड ही है ना इंटरसेक्शन, इसीलिए मिनिमम लेते हैं हम लोग, है ना, तो x एक्सिस मिल जाता है इसका। अब सिमिलरली बॉटम लेफ्ट का भी x एक्सिस निकाल लेते हैं। तो बॉटम लेफ्ट दोनों रेक्टेंगल का देखो, x3y3 और x1y1। ठीक है, तो बॉटम लेफ्ट वाला जो है वो अंदर की तरफ है, इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन जो है अंदर की तरफ है, तो ऑब्वियसली x एक्सिस मैं मैक्सिमम लूँगा। x3 और x1 में मैक्सिमम कौन है, x1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरसेक्शन का जो ये है x एक्सिस है x1 है, मतलब ये दूरी जो है x1 है। अब देखो x4 माइनस x1 करोगे तो ये दूरी निकल कर आ जाएगा, है ना, मतलब ये आपका विड्थ निकल गया। तो विड्थ इज इक्वल टू x4 माइनस x1। ठीक है, देख रहे हो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर मैंने वही दिमाग लगाया जो ऊपर लगाया था, मिनिमम ले लिया दोनों का, है ना, टॉप टॉप राइट को पकड़ा, दोनों का टॉप राइट को पकड़ा था, और मिनिमम ऑफ दोनों का एक्स एक्सिस ले लिया। ओके, तो यहाँ से x4 निकल के आ गया था। सिमिलरली मैंने दोनों के बॉटम लेफ्ट को पकड़ा था और दोनों का एक्स एक्सिस का मैक्सिमम ले लिया था, मैक्स ऑफ x1 कॉमा x3, तो मैक्सिमम x1 निकला था। x4 माइनस x1 करने पे विड्थ निकल आ गया। अब मुझे सिमिलरली हाइट निकालना है। ओके, तो फिर वही करेंगे दोनों का, अब मुझे हाइट निकालना है तो दोनों का वाई एक्सिस, अब वाई ही एक्सिस सिर्फ देखेंगे, तो पहले टॉप, दोनों के टॉप राइट को पकड़ते हैं। ओके, और वाई एक्सिस को ही सिर्फ मैं देखूंगा क्योंकि मैं हाइट निकाल रहा हूँ। तो दोनों में से वाई एक्सिस पर ध्यान दो, ये इसका वाई एक्सिस ऊपर है, इसका वाई एक्सिस नीचे है, तो अब वैसे दोनों में से मैं मिनिमम लेना चाहूँगा क्योंकि मिनिमम अंदर की तरफ है यहाँ पर। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ y2 एंड y4 क्या निकल कर आ गया, y2 इज़ द मिनिमम। इसका मतलब इंटरसेक्शन का जो टॉप राइट का जो ये है y एक्सिस, वो ये y2 होगा, है ना, साफ साफ दिख भी रहा है कि y2 है। ओके, अब बॉटम लेफ्ट का y चाहिए, है ना, ये इसका y चाहिए, तो दोनों के पहले बॉटम लेफ्ट को पकड़ते हैं, ये और ये y3 और y1 दोनों में देखा जाए तो y3 इज़ द मैक्सिमम, है ना, तो मैक्स ऑफ y1 एंड y3, मैक्सिमम कौन है, y3 है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये आपका y3 हो गया। ठीक है, y2 और y2 माइनस y3 करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा। देखो तो हाइट, सबको इरेज कर देता हूँ ताकि y2 और y3 आपको आराम से दिख जाए। ये देखो, है ना, y2 ये था, y3 ये था, तो इतना दूरी मिल गया आपको, मतलब हाइट मिल गया आपको। ठीक है, तो हाइट क्या होगा, y2 माइनस y3। देख रहे हो, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही दिमाग लगाया, हर जगह ये काम करेगा, हर जगह। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई मुझे अल्टीमेटली सिर्फ इंटरसेक्शन वाले रीजन का विड्थ और हाइट चाहिए था, वहाँ से मैं एरिया निकाल लूँगा, जो भी स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ वहाँ से। ओके, अब बात आपके मन में आ सकता है भैया लेकिन स्क्वायर तो, रेक्टेंगल या शेप्स जितने भी है वो बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं, हो सकता है कि यार एक नया रेक्टेंगल आ जाए यहाँ पर इस शेप का, हो सकता है कि एक बेटर रेक्टेंगल यहाँ मिल जाता, तो मान लेते हैं बेटर है ये समहाउ, और ये एक अच्छा स्क्वायर बना के देगा मुझे। तो देखो इस अब जो वाइट वाला स्क्वायर है इसका इंटरसेक्शन इस येलो वाले से भी तो हो रहा है। पहले मैंने वाइट का इस ब्लू वाले से इंटरसेक्शन का एरिया निकाला, उसका इंटरसेक्शन रीजन का एरिया निकाला था, ये वाला याद है। अब इसी वाइट का देखो येलो से भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है,
है ना, यहाँ पर हो रहा है देखो ये वाला पार्ट, तो मुझे इसका भी निकालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इस ब्लू की बात करूँ तो इस ब्लू का वाइट से इंटरसेक्शन हो रहा है, बट वाइट का ब्लू से इंटरसेक्शन जब हो रहा था तो हमने निकाल ही लिया था, तो दोबारा ब्लूज़ और वाइट का इंटरसेक्शन मैं क्यों ही निकालूंगा, वापस से वही आएगा ना। ठीक है, वापस से तो वही आएगा। ठीक है, तो मैं ब्लू का वाइट से क्यों निकालूंगा, वाइट का जब ब्लू से निकाल रखा था इंटरसेक्शन। अब ब्लू और येलो को पकड़ते हैं, है ना। तो सिमिलरली ब्लू और येलो को पकड़ूंगा तो इंटरसेक्शन ये निकल के आ रहा है, जो कि और भी बेटर है। ठीक है, तो देखा जाए तो मुझे इसी तरह यही दिमाग लगा के सारे इंटरसेक्शन को चेक करना पड़ेगा। ऑल इंटरसेक्शंस अमोंग ऑल रेक्टेंगल्स, हर पॉसिबल रेक्टेंगल्स के बीच का मुझे इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। मेरे पास और कोई बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। मान लेते हैं, देखो इसको, देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, इंटरसेक्शन हज़ार हो सकते हैं। अब मान लेते हैं ये जो ऑरेंज वाला रेक्टेंगल है मेरा, ये वाला, इसका इंटरसेक्शन देख रहे हो, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, तो इस ऑरेंज वाले का मैं उन बाकी लोगों से इंटरसेक्शन का एरिया निकाल लूँगा, जहाँ बेस्ट मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। सिमिलरली फिर ये इसको इसको छोड़ूंगा, फिर किसी और को पकड़ूंगा, इसको पकड़ा मान लेते हैं, इसका बाकी रेक्टेंगल से इंटरसेक्शन ढूंढ लूँगा, इससे ढूंढूंगा, इससे ढूंढूंगा एंड सो ऑन। ओके, तो मुझे देखा जाए तो हर रेक्टेंगल का हर दूसरे रेक्टेंगल से इंटरसेक्शन मुझे निकालना होगा। जो बेस्ट एरिया में निकाल पाया स्क्वायर का, वो मेरा बेस्ट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मुझे रेक्टेंगल तो बहुत सारे दे रखे हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर इनपुट में चलते हैं, इनपुट में यहाँ पर दे रखा है कि रेक्टेंगल तो मल्टीपल है, एक रेक्टेंगल मतलब ये और ये मिलके एक रेक्टेंगल होता है, ये और ये मिलके एक रेक्टेंगल होता है, ये और ये मिलके एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले मैंने इस रेक्टेंगल को पकड़ा, इस रेक्टेंगल का मैं इस वाले रेक्टेंगल से करूँगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर उसी रेक्टेंगल का, जो पहला रेक्टेंगल था, उसका मैं इस रेक्टेंगल से इंटरसेक्शन निकालूंगा। ओके, जो निकला वो बेस्ट होगा मेरा, निकाल लेंगे बेस्ट। उसके बाद फिर इस रेक्टेंगल को पकड़ूंगा, ये 2 2 4 4 को, उसका मैं 1 1 और 3 3 वाले रेक्टेंगल से करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि याद करो जब मैंने स्टार्टिंग 1 1 और 3 3 वाले रेक्टेंगल से किया था, तो उसका मैंने 2 2 और 4 4 वाले रेक्टेंगल से कर लिया था इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब मैं 2 2 और 4 4 वाले रेक्टेंगल में हूँ, तो उसका इससे करने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे वाले रेक्टेंगल से देखो, 3 1 और 6 6 से चेक करते हैं। ठीक है, सिमिलरली 3 1 और 6 6 को पकड़ेंगे, तो उसका ऑलरेडी इस वाले रेक्टेंगल से और इस वाले रेक्टेंगल से हो रखा है इंटरसेक्शन, हमने पहले ही निकाल रखा है। तो आगे के रेक्टेंगल से देखेंगे, बट आगे आपको रेक्टेंगल है भी नहीं, ये लास्ट रेक्टेंगल था 3 1 6 6। ठीक है, तो देखा है तो हमें सिंपल डबल फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल का हर दूसरे रेक्टेंगल से मुझे इंटरसेक्शन देखना है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, जो भी लेंथ होगा, आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू, देखो आई प्लस 1 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था अभी जस्ट कि यहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 है, तो ये एक रेक्टेंगल हुआ। उसका यहाँ पर x3 y3 और x4 y4 से इंटरसेक्शन निकाला। फिर फ्यूचर में जब मैं x3 y3 पर आऊँगा, तो उसका मैं वापस से x1 y1 और x2 y2 से थोड़ी निकालूंगा इंटरसेक्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है x1 y1 x2 y2 का x3 y3 x4 y4 से। ठीक है, इसीलिए हर बार नेक्स्ट इंडेक्स, आगे वाले इंडेक्स से इंटरसेक्शन निकालेंगे, j लेस देन एन, j प्लस प्लस। ठीक है, अब जब ये निकाल ही दिया तो फिर एग्जैक्टली वही दिमाग लगाएंगे कि टॉप राइट, ठीक है, और बॉटम लेफ्ट दोनों का एक्स एक्सिस निकालेंगे दोनों की मदद से, और मुझे विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट के दोनों के वाई एक्सिस की मदद से मैं यहाँ पर हाइट निकाल लूँगा। वही लॉजिक लगाऊंगा जो मिन मैक्स में ऊपर निकाल रहा था ना, एग्जैक्टली वही चीज़ चिपका दूंगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मुझे हाइट और विड्थ मिलता है, यहाँ पर आपको विड्थ मिल जाता है, यहाँ पर हाइट मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर साइड निकाल लूँगा। साइड विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ हाइट कॉमा विड्थ, है ना, क्योंकि आपको स्क्वायर बनाना ना, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी का स्क्वायर बन पाएगा। तो ये आपको साइड मिल गया,
और आप एक यहाँ पर मैक्स साइड नाम का वेरिएबल रख लेना कि आपको सबसे बड़ा साइड कब मिल पाया है ना। तो यहाँ पर एक वेरिएबल में अपडेट करते चलेंगे, मैक्स साइड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अभी जो साइड मिला है और ऑलरेडी जो मैक्स साइड मेरे पास है, दोनों जो मैक्सिमम को वो निकाल लेंगे। लास्ट में आपको एरिया रिटर्न करना है, क्या हो जाएगा मैक्स साइड मल्टीप्लाइड बाई मैक्स साइड, ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन का अच्छा प्रॉब्लम था ये, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कोड करते हैं और फिर इंट एन इक्वल टू बॉटम लेफ्ट डॉट साइज निकालो या फिर टॉप राइट डॉट साइज निकालो, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, इंट मैक्स साइड इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, आई प्लस 1। ओके, ठीक है। तो इसके बाद मैंने बोला कि यार मुझे सबसे पहले विड्थ निकालना पड़ेगा, जो इंटरसेक्टिंग रीजन है ना, उसके लिए मुझे एक्स एक्सिस की तरफ का डिफरेंस चाहिए होगा। तो सबसे पहले टॉप राइट का एक्स एक्सिस निकालो। वो मैंने कैसे बोला था निकालने को, मिनिमम ऑफ टॉप राइट वाला जो पॉइंट है, आयत पॉइंट जो है, उसका एक्स एक्सिस चाहिए। ठीक है, सिमिलरली टॉप राइट जो दूसरा वाला रेक्टेंगल है, मतलब जेथ वाला रेक्टेंगल, उसका भी एक्स एक्सिस चाहिए, दोनों में से जो मिनिमम होगा। ठीक है, सिमिलरली बॉटम लेफ्ट का मुझे एक्स एक्सिस चाहिए होगा, तभी तो मैं दोनों का डिफरेंस निकाल के विड्थ निकाल पाऊंगा, है ना। तो इसमें मैंने क्या बोला था, मैक्स लगाएंगे। बॉटम लेफ्ट ऑफ आइथ वाला जो रेक्टेंगल है उसका एक्स एक्सिस, सिमिलरली बॉटम लेफ्ट में जो जेथ वाला रेक्टेंगल है उसका एक्स एक्सिस, दोनों में से जो मैक्स है वो मैंने ले लिया। ठीक है, तो विड्थ कैसे निकालते थे, विड्थ विल बी इक्वल टू टॉप राइट में जो एक्स है माइनस बॉटम लेफ्ट का जो एक्स है। ठीक है, दोनों से विड्थ निकल जाएगा। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं, मुझे हाइट निकालना है। बस यहाँ पर विड्थ की जगह मैं हाइट लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर टॉप राइट एक्स की जगह वाई लिख देते हैं कि मैं अब वाई एक्सिस निकाल रहा हूँ, क्योंकि हाइट निकालने के लिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना पड़ता है ना। बॉटम लेफ्ट वाई, टॉप राइट वाई, तो यहाँ पर वाई एक्सिस चाहिए होगा मुझे, टॉप राइट आई का 1, टॉप राइट जे का भी वाई एक्सिस चाहिए। सिमिलरली बॉटम लेफ्ट आई का 1 और बॉटम लेफ्ट जे का भी 1, मतलब वाई एक्सिस ही सिर्फ चाहिए। ओके, और यहाँ पर विड्थ की जगह हाइट चाहिए, है ना, और यहाँ पर टॉप राइट वाई माइनस बॉटम लेफ्ट वाई। ठीक है, इसकी वजह से मुझे साइड मिल जाएगा, है ना। साइड कैसे निकालेंगे, जो स्क्वायर का साइड होगा, विड्थ इनटू हाइट तो कर नहीं सकते, हो सकता है वो रेक्टेंगल हो, तो मैंने क्या बोला, विड्थ और हाइट में जो मिनिमम है एटलीस्ट उतना का तो स्क्वायर बन सकता है ना। ठीक है, तो मैक्स साइड में यहाँ से निकालूंगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स साइड कॉमा साइड। ठीक है, और लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न मैक्स साइड मल्टीप्लाइड बाय मैक्स साइड। ओके, अब हाँ, वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि याद करो मतलब कंस्ट्रेंट हाई, मतलब वैल्यूज़ जो थे वो बड़े बड़ी भी हो सकते हैं, तो हो सकता है इंटीजर ओवरफ्लो हो जाए मल्टीप्लाई करने पर, मैक्स साइड इंटू मैक्स साइड। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर देना। एक बार रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली ओ ऑफ एन स्क्वायर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है ना। टेस्ट के सारे पास हो गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं इसको। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।